जी हां, जंग के 20वें दिन हमास और इजराइल के बीच ये जो युद्ध चल रहा है इसका दायरा बढ़ते हुए तो हम देख रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जो टैंकों की ब्रिगेड गाजा पट्टी के बाहर मौजूद थी, गाजा बॉर्डर पर मौजूद थी, वो रात में दाखिल हो गई है। गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसकी एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको देगा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का हमास को खत्म करने का प्रण पूरा हो रहा है। इजरायली सेना ने आज ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजा के अंदर इजरायली सेना टैंकों के साथ आखिरकार घुस ही गई, दाखिल हो गई। क्या आज इजरायली सेना गाजा में सबसे बड़ा विध्वंस करेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। ईरान की धमकी की परवाह किए बगैर इजराइल अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। जी और सबसे बड़ा संकट बंधकों का है, तो बंधकों की सुरक्षा की मजबूरी में फंसे इजराइल का धैर्य आज टूट गया। इजराइल ने अमेरिका की भी सलाह नहीं मानी है। बंधकों की रिहाई तक इजराइल नहीं रुका और गाजा में जमीन पर जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब सवाल यही है कि क्या आज गाजा में इजराइल कहर बर पाएगा, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे हम। जी हां, और युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। गाजा में घुसी इजरायली सेना, इजरायली फौज अब गाजा के अंदर दाखिल हो चुकी है। नॉर्थ गाजा में दाखिल हुए इजरायली टैंक, वो नॉर्थ गाजा जिसे आम नागरिकों से खाली कराया जाए पूरी तरह, ये अपील की गई थी इजराइल की तरफ से। इसे आप चेतावनी भी कह सकते हैं। लेकिन अब नॉर्थ गाजा में इजरायली टैंक्स दाखिल हो चुके हैं। इजरायली फोर्सेस गाजा के अंदर घुस चुकी हैं। इजरायली आर्म्ड व्हीकल भी गाजा में दाखिल हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, जबरदस्त बड़े विध्वंस की तस्वीरें सामने आई हैं। कल रात में बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बनाया गया है निशाना, और जो हमारे तक जानकारी पहुंच रही है उसके हिसाब से हमास के ठिकानों तक आईडीएफ के जवान पहुंचे और कई ठिकानों को बिल्कुल नजदीक से ध्वस्त किया गया है और यह सिलसिला लगातार जारी। हम चाहेंगे इंफॉर्मेशन वॉल पर निधि इन तस्वीरों को देखा जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। आईडीएफ के जवान अंदर दाखिल हो चुके हैं, टैंक्स भी अंदर घुस चुके हैं। बिल्कुल, ये देख रहे हैं कि आप एरो के सहारे देख रहे होंगे, यहीं पर ही बमबारी हुई है, टैंक्स अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ये वो इलाका है जो नॉर्थ गाजा का है, यहाँ पर आर्म व्हीकल अंदर दाखिल हो चुके हैं। काफिला आप देख रहे हैं, ये जो पूरा काफिला आप देख रहे हैं ये आर्म व्हीकल का है। इजरायली टैंक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर गाजा की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी कतार नजर आ रही है टैंकों की। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से गाजा बॉर्डर पर 1000 टैंकों की ब्रिगेड तैनात की गई है। ये टैंक अब गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। नॉर्थ गाजा के तमाम इलाकों में बिल्कुल हमास के ठिकानों के नजदीक जाकर विध्वंस किया जा रहा है। बिल्कुल, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह का काफिला नजर आ रहा है वो तो इशारा यही कर रहा है। दूसरा सवाल, क्या जमीनी हमले की बड़ी तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल, और कई सवाल हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद जो कि जहन में उठ रहे हैं। क्या आगे बढ़ने का इजरायली रोड मैप तैयार है? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं, चुनौतियों से भरा हुआ रास्ता है, क्योंकि ये हमास का होम ग्राउंड है। जमीनी ऑपरेशन जब शुरू होगा तो इजरायली फोर्सेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। क्या अमेरिकी अपील का अब कोई असर नहीं होगा? यह भी सवाल है। सवाल कई है समीर, और एक और सवाल जो हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस बात के लिए मना कर रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन मत शुरू करो। पांचवी बड़ी बात जो सवाल है, क्या आज हमास पर सबसे बड़ा हमला होगा? क्या 7 अक्टूबर का बदला हमास से लिया जाएगा इसी ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए? क्योंकि जो एक काफिला है वो जरूर देखने को मिल रहा है।